हाँ जी बच्चों, हम लोगों ने जो यूपी के फार्मेसी एग्जाम के लिए 1500 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करी है, इसको कंटिन्यू करते हैं बच्चों। ओके, तो इसमें जो है 50 क्वेश्चन एक वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो हमारे यूपी के लिए तो है ही, सभी गवर्नमेंट फार्मेसी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो मैं स्टेट का एग्जाम है, सेंट्रल लेवल का सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स अगर आपको चाहिए तो फार्मा एमसीक्यू ऐप पे विजिट कर सकते हो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी प्ले स्टोर पे भी ऐप अवेलेबल है। देखो क्वेश्चन, फॉर्म नंबर के ऊपर क्वेश्चन है। फॉर्म फॉर द इश्यू ऑफ लाइसेंस टू सेल स्टॉक एग्जिबिट फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूट ड्रग्स एक्स इन रिटेल। एक्स की ड्रग की बात हो रही है, रिटेल की बात हो रही है, होलसेल की भी कर लेते हैं। रिटेल में हमारा 20 के आगे हम एफ लगाते हैं, होलसेल में 20 के आगे जी लगा देना, सिर्फ और सिर्फ इतना फर्क है। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, 20 के आगे जी लगाते तो आप होलसेल की बात कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पर सी1 की बात होती है ड्रग की, सी1 की, तो आप 21 करते। रिटेल के लिए 21 का 21 रहने देते, और 21 के आगे ए लगाएंगे, रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस की बात करेंगे जब। ओके, एर्गोमेट्रिन हमारा एल्कलॉइड होता है। ओके, एर्गोमेट्रिन क्या है, एल्कलॉइड है, और ये वाटर सोल्यूबल भी होता है ये बच्चों। वट टाइप ऑफ ड्रग पेनिट्रेट करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन बेटर वे, तो आपके जो लिपिड सोल्यूबल लिपोफिलिक ड्रग होते हैं ना, वो पेनिट्रेट करती है बच्चों। ऑप्शन ये करेक्ट है। ब्रोम, हेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल, स्टाइलसिस्टिन, कार्बोसिस्टिन क्या म्यूकोलिटिक्स में आते हैं ना, एक्सपेक्टोरेंट्स में तुम पढ़ते हो, है ना। म्यूकोलिटिक्स में आते हैं तो क्या करेंगे बच्चों, म्यूकोस का ब्रेकडाउन करा देंगे, तो उससे क्या होगा, लिक्विफाई करा देंगे रेस्पिरेटरी सिक्रेशंस को। पायडोक्सिन एडमिनिस्टर विद आइसोनियट टू मिनिमाइज पेरिफेरल न्यूरोपैथी, न्यूरोटॉक्सिटी को मिनिमाइज करने के लिए देते हैं आइसोनियाजिड के साथ में विटामिन B6 पायडोक्सिन। ओके, एंकल एडिमा प्रोमिनेंट एडवर्स इफेक्ट है डाईहाइड्रोपिरिमिडिन वाली ड्रग जो कि निफेडिपिन दे रखी है ना। ऑप्शन ये हो जाएगा, लोकली अप्लाइड प्रोटीन प्रेसिपिटेंट विद लो सेल परमेबिलिटी, तो ये तुम्हारे एस्ट्रिंजेंट होते हैं बच्चों। ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि टैनिन्स हमारे एस्ट्रिंजेंट होते हैं। गजेट अपैरेटस इज यूज टू कैरी आउट, तो आपका लिमिट टेस्ट किसका, आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में हम गजेट अपैरेटस यूज करते हैं बच्चों। स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल की बात करोगे तो स्पर्म सेल जो होता है, सबसे छोटा ह्यूमन सेल होता है स्मॉल स्पर्म सेल जो होता है, मेल गैमेट। ओके, और जो ओवम जो फीमेल गैमेट होता है, लार्जेस्ट सेल प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। 5 ग्राम जो एस्पिरिन है बच्चों, टैबलेट कंटेन अप्रोक्सीमेटली कितना mg ड्रग, 325 mg हो जाएगा। ओके, एक ग्रेन में 65 mg, तो 5 ग्रेन में 325 mg। ओके, ब्रूनर्स ग्लैंड बच्चों तुम्हारी कहाँ पर होता है, सब म्यूकोसा ऑफ डिओडिनम में प्रेजेंट होती है हमारी जो ब्रूनर्स ग्लैंड होती है ना। ठीक है, यूनिक कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड एक्सक्लूसिवली फाउंड एम्बेडेड विद इन द सब म्यूकोसा लेयर ऑफ डिओडिनम। ओके, कह व्हेन 2 और मोर ड्रग आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन टू इंक्रीज फार्माकोलॉजिकल एक्शन, इस फिनोमिना को बच्चों हम क्या बोलते हैं, सिनर्जिज्म बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है हार्ट का डोमिनेंट पेस मेकर, ऐसे नोड हमारा पेस मेकर ऑफ द हार्ट होता है। रिजर्व पेस मेकर की बात करोगे तो एवी नोड होता है। ओके, रिंग जो पीपीआई ओमिप्राजोल, प्राजोल वाले जो है पीपीआई आते हैं, प्रोटोन पंप इनिबिटर होते हैं, जैसे ओमिप्राजोल, पेंटोप्लाजोल। ठीक है, तो ये प्रोटोन पंप इनिबिटर, तो ओमिप्राजोल में बेंज इमिडाजोल। ऑप्शन बी हो जाएगा, रिंग है सलाइवी ग्लैंड के इन्फेक्शन को सियालाडेनाइटिस के नाम से तुम जानते हो। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। पीएच और बफर सिस्टम का पीएच कैलकुलेट करना हो तो हैंडरसन हैजलबर्ग इक्वेशन को याद रखना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ड्रग और मैजिक रेमेडीज एक्ट जो 1954 का है, इसको बच्चों ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट भी कहते हैं। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट है, और ये एक्ट हमारा 1954 का है। केम इनटू फोर्स की बात करेंगे तो 1 अप्रैल 1955 हो जाएगा। टैकीकार्डिया में बच्चों हार्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा, 100 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा हो जाएगा टैकीकार्डिया। ओके, नॉर्मल हार्ट रेट 60 से 100 बीट्स पर मिनट हो, टैकीकार्डिया में ज़्यादा हो जाएगा 100 बीट्स पर मिनट से, और ब्रैडीकार्डिया में 60 से कम हो जाएगा। ओके, सेल्स इन द ब्लड रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन, तो ये हमारे आरबीसीज होती है, इनमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है बच्चों। ओके, तो ऑक्सीजन को कैरी करने का काम हमारा आरबीसीज का होता है। नॉन प्रोप्राइटरी, देखो प्रोप्राइटरी नेम जो होता है बच्चों, वो तो तुम्हारा ब्रांड नेम होता है, ट्रेड नेम जो मैन्युफैक्चरर साइन करता है ना। नॉन प्रोप्राइटरी हमारा जेनरिक नेम होता है ड्रग का, याद रखना हम लोगों ने, है ना। नॉन प्रोप्राइटरी जेनरिक नेम होता है। इन विच रूट बायोलिटी 100% आप सभी को पता है, जो आपके इंट्रावेनस रूट है उसकी बायोलिटी कितनी होती है बच्चों, 100% होती है। प्रांस ऑफ पस इन द यूरिन का मतलब क्या है बच्चों, पायूरिया प्लस इन द यूरिन, ग्लाइकोस यूरिया ग्लूकोज इन द यूरिन, है ना। कुरकुमा लौंगा टर्मरिक हल्दी की बात हो रही है, वही फैमिली जो जिंजर अदरक की है, कार्डेमम इलायची की है, वही फैमिली हमारी जो है हल्दी है, कुरकुमा लौंगा। ओके, फॉलोइंग वाज एम ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948 के एम क्या है, रेगुलेट करना प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, रेज करना स्टेटस ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, दोनों ही एम दे रखे। ऑप्शन 3 करेक्ट है। स्टडी ऑफ एडीएम एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीशन की स्टडी जो होती है बच्चों, इसे हम क्या कहते हैं, काइनेटिक फार्माकोकाइनेटिक, जो कि क्या करती है, व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग।
और अगर व्हाट ड्रग डज द बॉडी, फार्माकोडायनेमिक मैकेनिज्म एक्शन, बायोलॉजिकल एक्शन आता है बच्चों। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो गया तुम्हारा। मेडिसिन फॉर ट्यूबरक्लोसिस के लिए आइसोनियाजिड, रिफाम्पिन और एथेम्प्टोल तीनों यूज़ करोगे तो ऑप्शन तुम डी कर दोगे, ओ हो जाएगा। मेडिसिन विच कोज सीरियस डिसऑर्डर्स इन द बेबी व्हेन पास फ्रॉम मदर टू द बेबी, तो ये टेराटोजन होते हैं बच्चों। क्या होते हैं? टेराटोजन, जो कि टेराटोजेनेसिटी कोज कराते हैं। कैपेसिटी ऑफ ए ड्रग टू कोज डिफेक्ट इन द फीटस, क्या बोलोगे? टेराटोजेनेसिटी। ओके, फॉलोइंग फैट सोल्यूबल विटामिन में अडैक में तुम क्या करोगे? ADE तो बच्चों आपका जो है विटामिन ई टोकोफेरॉल डेरिवेटिव होता है, तो ऑप्शन आपका डी हो गया। बाकी बी कॉम्प्लेक्स के सारे है ना, ये थायमिन हो गया, फोलिक एसिड, ये तुम्हारे वाटर सोल्यूबल है। और बाकी जो एस्कोर्बिक एसिड तो विटामिन सी होता है, बी और सी वाटर सोल्यूबल है। बाकी अडैक ADE फैट सोल्यूबल होते हैं ना। नेक्स्ट क्या है? स्ट्रिप्टोमाइसिन शुड नॉट बी गिवन ओरली बट शुड बी गिवन बाय इंजेक्शन। क्यों? क्योंकि अगर इसको ओरली दोगे तो अब्जॉर्ब ही नहीं होगी बच्चों, आयनाइज तो अब्जॉर्ब नहीं हो पाती। इट इज़ नॉट अब्जॉर्ब व्हेन गिवन ओरली, दोगे तो अब्जॉर्ब नहीं हो पाती। ओके बच्चों, ग्रेवी सिंड्रोम हमारे क्लोरामफेनिकोल कोज करा देती है, आपकी टेट्रासाइक्लिन और क्लोरामफेनिकोल ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आती है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराती है। तो और जो ग्रेवी सिंड्रोम की बात करेंगे तो ये आपकी क्लोरामफेनिकोल करा देती है। ओके, बी लिख रखे ना, तो क्लोरामफेनिकोल आएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए होगा। लॉन्ग टर्म यूज ऑफ थायजाइड्स डाययूरेटिक इन हाइपरटेंशन कैन प्रोड्यूस ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। थायजाइड्स बच्चों हाइपर कैलेमिया ना करा के हाइपोकैलेमिया, पोटेशियम कम कराते हैं थायजाइड्स। ओके, हाइपर कैलेमिया आपके पोटेशियम स्पैरिंग डाययूरेटिक, जैसे स्पाइरोलैक्टोन कराएगा। तो यहाँ पर थायजाइड्स यूरिक एसिड बढ़ा देंगे, लिपिड्स बढ़ा देंगे, ग्लूकोज बढ़ा देंगे। ओके, तो ऑप्शन ए हो गया एक्सेप्ट पूछा था। फॉलोइंग ड्रग इज नॉट यूज इन लेप्रोसिस, यूज नहीं करे। क्लोफाजिमिन एक डाई है जो लगे लेप्रोसिस यूज होती है। रिफाम्पिसिन ऐसी एंटी टीबी ड्रग है जो कि लेप्रोसी में यूज़ हो रही है बच्चों। और डेप्सोन तो एंटी लेप्रोटिक होता ही है। तो आपका लेवामिजोल जो है ये एंथेलमेंटिक्स में आता है, लेप्रोसी में यूज़ नहीं होता। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में क्या बताइए? पेनिसिलिन, सिफालोस्पोलिन, कार्बापेनम, मोनोबैक्टम, स्ट्रिप्टोमाइसिन बच्चों अमीनोग्लाइकोसाइड्स में आते हैं। क्लोरामफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आते हैं। फॉलोइंग GPCR कौन सा? जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर भी बोलते हैं बच्चों इनको। तो ये मस्करनिक रिसेप्टर्स जो होते हैं, कोलिनर्जिक रिसेप्टर मस्करनिक वाले तुम्हारे GPCR में आते हैं। निकोटिनिक वाले लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स में से आते हैं। ओके, नेक्स्ट है लेटेनोप्रोस्ट। क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग होते हैं जिसको ग्लूकोमा में यूज़ कर रहे होते हो। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग जो कहाँ यूज़ होता है बच्चों? ग्लूकोमा में यूज़ होता है ना। अब बताओ, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर कौन सा है? जैसे कि एसिटाजोलामाइड, डोरजोलामाइड, ब्रेनजोलामाइड, है ना। नेक्स्ट, पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन ऑफ ड्रग मैजिक रेमेडीज एक्ट के ऑफेंसिव पेनल्टी से क्वेश्चन है। ऑन फर्स्ट कन्विक्शन, पहले कन्विक्शन पे क्या होता है? इम्प्रिजनमेंट कितना? 6 मंथ का, है ना। सब्सिक्वेंट पे उसको डबल कर दोगे इम्प्रिजनमेंट को। तो यहाँ पर क्या इम्प्रिजनमेंट होगा? अप टू 6 मंथ होगा, या फाइन होगा, दोनों होंगे। ओके, एल्डोबायोनिक एसिड कह दो, चिटोसन कह दो, ये तुम्हारे ई सबगोल प्लांटगो वाटर प्लांटजेनेसी फैमिली सबगोल में प्रेजेंट है एल्डोबायोनिक एसिड। ओके, डैश पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म एसिड फास्ट बैसिलस है। तो आपके जो माइकोबैक्टीरिया होते हैं ना, जो ट्यूबरक्लोसिस कराएगा माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरक्लोसिस लेप्रोसी का कोस्टोम माइकोबैक्टीरियम। लेप्री जो होता है ये तुम्हारे एसिड फास्ट बैसिलाई होते हैं। इन्फ्लुएंजा स्प्रेड होता है बच्चों, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से स्प्रेड होने वाली डिजीज में तुम्हारा इन्फ्लुएंजा आता है बच्चों। एग्जाम्पल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में तुम्हें कैंसर दे रखा है बच्चों, ऑप्शन ए ही हो जाएगा कैंसर। बाकी सिफिलिस, गोनोरिया, ट्यूबरक्लोसिस कम्युनिकेबल डिजीज में आते हैं। ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज केम इनटू फोर्स, बताया था ना, 1 अप्रैल 1955 में केम इनटू फोर्स। ओके, ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर कह रहे हैं हाउ मेनी रजिस्टर्ड फार्मेसी इलेक्ट अमंग देमसेल्फ स्टेट फार्मेसी काउंसिल, कितने रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को इलेक्ट कराया जाता है अमंगस्ट देमसेल्व्स? तो कितने? 6 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। ओके, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1948 विच द फॉलोइंग कैटेगरी टर्म फिल्थी प्यूट्रिड डिकम्पोज सब्सटेंस, ये आपका जो है अडल्टरेटेड की बात हो रही है ड्रग की। ओके, और अगर कहते इफ इट ड्रग इज नॉट लेबल्ड इन द प्रिस्क्राइब मैनर, इफ इट कंटेन कलर विच इज़ नॉट प्रिस्क्राइब्ड, तो ये होता मिस ब्रांडेड। यहाँ पर अडल्ट्रेटेड करेक्ट है। लंग कैपेसिटी को डिटरमाइन करने के लिए स्पायरोमीटर यूज़ करोगे बच्चों। एलिस्केरिन डायरेक्ट रैनिन इनहिबिटर में आता है ना बच्चों। ऑप्शन जो है तुम्हारा बी करेक्ट है। एमिटिन का सोर्स है सिफालिस आइपिकेक्यूना रूबिएसी, तुम्हारी इसकी फैमिली होती है एमिटिन की। इसमें जो है ये आइपिकेक का सोर्स है। ज़ैंथिल अल्कलॉइड कैसे काम करते हैं बच्चों? ये हमारे फॉस्फोडाइस्ट्रेस को इनहिबिट करा के वर्क करते हैं ज़ैंथिल अल्कलॉइड्स, ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑटोक्लेव नॉट सुटेबल फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ, देखो बच्चों हमारा जो ऑयल्स के लिए ऑटोक्लेव को यूज़ नहीं करेंगे, बाकी रबर क्लोजर्स के लिए यूज़ कर लोगे।
स्क्रू कैप्स विद रबर लाइनर्स के लिए, इंजेक्शन सॉल्यूशंस के लिए। ओके, पाउडर पासिंग थ्रू सी नंबर 44 से कम्प्लीटली पास हो रहा है एंड नोट मोर देन 40% पार्टिकल पास और सी नंबर 85। तो कौन सा बच्चों, मैंने आपको 10, 22, 44, 85, 120 याद कराया था। तो कोर्स मॉडरेटली फाइन देन वेरी फाइन, है ना। तो ये 44 वाला कौन सा है बच्चों, मॉडरेटली फाइन है, ऑप्शन बी करेक्ट है ना। कह रहे डाइलुएंट ऐड करते हैं टैबलेट्स में, डाइलुएंट्स को फिलर्स कहते हैं, बल्क को बढ़ाते हैं बच्चों, क्या करेंगे, बल्क है इंक्रीज करेंगे, बल्क टैबलेट का जो है बल्क, क्योंकि फिलर्स भी कहते हो इनको, डाइलुएंट्स को याद रखना है। ओके।